बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को हम लोग डिटेल्स में आज जानेंगे कि क्या है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। बिहार बजट 2022-23 28 फरवरी को रिलीज हुआ था। 28 फरवरी 2022 को एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था। 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 16वां इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि बिहार का जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था वो 2005-06 में रिलीज हुआ था। इस तरह से 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 16वां इकोनॉमिक सर्वे है। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे पहली बार कब पब्लिश हुआ था, तो 2005-06 में। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो रिलीज किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या किए और आगे इनकी प्लानिंग क्या है, इसी के बारे में लिखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। डिटेल्स में देखते हैं कि जितने सारे चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी हैं, वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ये उनका मैसेज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार ही फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है वो नीतीश कुमार ही हैं, सीएम के साथ साथ। और नेक्स्ट जो मैसेज है वो तारकेश्वर प्रसाद, जो कि डिप्टी चीफ फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका मैसेज है कुछ इस तरह से। ये लाइन हमें याद कर लेना होगा। बिहार हैज कंटिन्यूअसली अचीव्ड रिमार्केबल सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट। मेंस एग्जामिनेशन लिखने वक्त हम लोग बिहार का जब आएगा तो हम इसे डायरेक्ट छाप सकते हैं अपने बिहार के पर्सपेक्टिव में कि बिहार हैज continuously achieved remarkable social and economic growth in recent past, and the utility of economic survey for policy makers, researchers and concerned citizens is more a time when the economy has shown remarkable recovery after the shocks due to COVID-19। देखिए, अभी जितनी सारी चीजें होंगी वो COVID-19 के बाद वाली चीजें होंगी। तो COVID-19 के बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिकवर किया, जिसमें कि पॉलिसी मेकर, रिसर्चर एंड कंसर्ट सिटीजन जो है इनका काफ़ी योगदान है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं। तो ये दो लाइन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटेंट देख लेते हैं कि कितने कंटेंट है। टोटल चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे में कितने थे ये भी जानते हैं, जैसे कि चैप्टर 1 जो है, और सबका एक ओवरव्यू भी देखेंगे हम लोग लास्ट में। अभी पहला जो चैप्टर है वो बिहार इकोनॉमिक से रिलेटेड है। सेकेंड चैप्टर स्टेट फाइनेंस के बारे में होगा। थर्ड चैप्टर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में होगा। फोर्थ चैप्टर इंटरप्राइजेस सेक्टर के बारे में है। फिफ्थ चैप्टर जो है लैंड, लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के बारे में है। सिक्स्थ चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन के बारे में है। सेवेंथ चैप्टर जो है वो एनर्जी सेक्टर के बारे में है। एनर्जी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे बिहार में एनर्जी की क्या भूमिका है। अभी चैप्टर 8 जो है रूरल डेवलपमेंट को कहेगा, जिसमें कि जीविका वगैरह, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे, और इस तरह के बहुत सारे जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। चैप्टर 9 में अर्बन डेवलपमेंट के बारे में कहा जाएगा। चैप्टर 10 में बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर के बारे में देखेंगे हम लोग। चैप्टर 11 में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कहा जाएगा। चैप्टर 12 में चाइल्ड डेवलपमेंट। चैप्टर 13 जो है वो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कहेगा। हमारे बिहार के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको कि स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो टोटल 13 चैप्टर हैं। अब इनका एक ओवरव्यू देखेंगे सारे चैप्टर का। यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ एब्रीविएशंस है, तो इसे अभी हमें जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे BOD, दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एब्रीविएशन हमें नहीं देखना है, हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर
जो 13 चैप्टर हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटा होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर देख लिए हैं कि 13 चैप्टर पढ़ने हैं हमें, जिसमें कि पहला चैप्टर बिहार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, दूसरा चैप्टर स्टेट फाइनेंस से है, तीसरा चैप्टर में ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में यहाँ पे लिख दी गई हैं, लेकिन अभी जस्ट हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे। अभी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, जो फोर्थ चैप्टर है वो इंटरप्राइजेस सेक्टर है, फिफ्थ चैप्टर इसी तरह से लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल से रिलेटेड होंगी, सिक्स चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशंस है, सेवेंथ एनर्जी सेक्टर, 8 रूरल डेवलपमेंट, 9 अर्बन डेवलपमेंट, 10 बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर। आगे सभी इन सारी चीज़ों को अभी देख रहे हैं हम लोग। 11 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, 12 साइल्ड डेवलपमेंट एंड 13 इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। इवन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार 2020-21 का अपग्रेडेड डेटा है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, देखेंगे इसको डिटेल्स में। ये टेबल है कि चैप्टर 1 में कौन कौन से टेबल दिए गए हैं, चैप्टर 2 में कौन कौन से टेबल दिए गए हुए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं समरी पर। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बिहार इकोनॉमिक एंड ओवरव्यू। तो बिहार इकोनॉमिक एंड ओवरव्यू में जो सबसे पहला है डेटा वो है द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार ग्रू बाई 2.5% इन 2021। ओके, कितना बिहार का जीएसडीपी रहा? तो 2.5% रहा। हम लोग जानते हैं जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग एक साल के समय में हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक साल के समय में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसी को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। उसी तरह से जब बिहार के बारे में कहा जाएगा तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में बिहार स्टेट में जो हमारा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ, उसी को हम लोग ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। तो बिहार में 2020-21 में 2.5% से ये ग्रोथ हुआ था। तो ये फर्स्ट डेटा था। सेकेंड डेटा जो है जीएसडीपी इन बिहार इन 2021 वाज ₹618.63 thousand crore एट करेंट प्राइस एट कांस्टेंट। करेंट प्राइस पर यह 618.63 thousand crore था। नेक्स्ट, द शेयर प्राइमरी सेक्टर इन जीएसडीपी has declined from 22.1% in 2016-17 to 19.2% in 2021। 2020 और 2021 में अभी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो 19.2% रखता है। हम लोग जानते हैं कि जो मेनली हमारे जो सेक्टर होते हैं वो 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी। टर्शियरी में जो है अपना सर्विस सेक्टर आता है, जिसमें कि हमारा प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज 19.2 है। उसी तरह से एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और टर्शियरी को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो आगे देखेंगे कि सेकेंडरी का क्या परसेंटेज है, टर्शियरी का क्या परसेंटेज है। जैसे कि प्राइमरी का 19.2% है। नेक्स्ट डेटा हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द रैंकिंग ऑफ द 38 डिस्ट्रिक्ट विथ रिगार्ड टू पर कैपिटा जीएसडीपी इन 2019-20 द हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी इज रिकॉर्डेड फॉर पटना। पटना में सबसे ज्यादा है 1.31 लाख, वेयर शिवहर हैज द लोएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी, केवल 0.19 लाख। 0.19 लाख का मतलब हो गया 19,000 पर कैपिटा यहां पर है, जबकि पटना में 1,31,000 पर कैपिटा है। यह हमें जानना होगा क्योंकि हमारे बिहार में 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 डिवीजन में बटे हुए हैं 38 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है
द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन बिहार between September 2020 and September 2021 was 2.1% in rural and 4.1% in urban and 3.1% overall. ये हमारा जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई मतलब कि कंट्रोल में है. अकॉर्डिंग टू आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% प्लस माइनस 2 रखना है, अर्थात कि ये जब माइनस होगा तो 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए. तो हमारा ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है 3.1% था, जबकि गांवों में 2.8 था और 4.9% इन्फ्लेशन अर्बन में था. ये डेटा हमें ध्यान में रखना होगा. ओवरऑल 3.1, रूरल 2.8 और अर्बन 4.9%. अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 स्टेट फाइनेंस के बारे में. द ईयर 2020-21 was the first year of the COVID-19 pandemic that had a negative impact on economic growth. The state government responded to the challenge with the best possible utilization of its fiscal resources and increased expenditure with the appropriate rationalization. The state government could manage its finance efficiently and therefore the state finances remained sustainable for the given level of expenditure. कहा जा रहा कि 2020-21 जो है वो फर्स्ट ईयर था कोविड-19 पैंडेमिक का, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके निगेटिव इंपैक्ट को एज अ चैलेंज लिया और इसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन और इसका समाधान भी किया. ये बताया जा रहा. जब हम लोग मेंस आंसर लिखेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग वहां पर ऐड कर सकते हैं. उसी तरह से कुछ इस तरह के पॉइंट है. ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑल द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स इन द रेवेन्यू अकाउंट रजिस्टर्ड an increase is a ratio of GSDP. The total expenditure of the state government has a percentage of GSDP increased from 23.7% in 2019-20 to 26.8% in 2020 and 2021. The capital expenditure as a share of GSDP increased from 3.3% in 2019-20 to 4.2% in 2020-21. यहां पर ये इकोनॉमिक का प्योर व्यू हो जाएगा. अभी जो हम लोग कोई भी चीज बजट बनाते हैं उसमें एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है. तो यहां पे अभी हम लोग को वो चीज नहीं पढ़ना है, इसलिए इस जो चैप्टर है इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि यहां पर उतना इंपॉर्टेंट डेटा हमें नहीं मिलेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रू एट अ pace of 2.1% during the last 5 years 2016-17 to 2020 to 21. According to subsector एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर, बट अलाइड सेक्टर का मतलब होता है सब सेक्टर, और सब सेक्टर अलाइड सेक्टर में लाइव स्टॉक्स, फिशरीज एटसेट्रा आते हैं. ग्रोन एट पेस ऑफ 10% एंड 7% रिस्पेक्टिवली. लाइव स्टॉक जो है वो 10% के हिसाब से बढ़ा है, जबकि फिशरी जो है 7% के हिसाब से बढ़ा है इन लास्ट 5 ईयर. एज पर 2021 द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द स्टेट वाज एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड ऑफ 17.95 लाख टन्स. अमॉन्ग द सीरियल्स द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन इज राइज 9.6% and maize 5%. The last 3 years 2018-19 to 2020-21. Since 2008, the state government has implementing various schemes under the agriculture roadmap for augmenting agriculture productivity and farmers' income. As a result of the initiative of state has won 5 कृषि कर्मण पुरस्कार since 2012. हमने जो अभी हमारे पास तीसरा एग्रीकल्चरल रोड मैप चल रहा है, हमने जो पहला अपना एग्रीकल्चरल रोड मैप लॉन्च किया था 2008 में लॉन्च किया था, ये मार्क करने वाला है. आगे हम लोग जब एग्रीकल्चरल रोड मैप के बारे में जानेंगे तो डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन फर्स्ट एग्रीकल्चरल रोड मैप कब हमने जारी किया था? 2008 में. और 2012 से अभी तक हमने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीत लिए हैं. इन ऑर्डर to provide digital farmer service, Bihan
A new mobile app has been launched by the Department of Agriculture, which integrates various ongoing digital applications on a single platform. This is currently under government to government mode and will be expanded to farmers in the coming year. So पूछा जाएगा कि बिहान क्या है भाई? So बिहान is a mobile app launched by Department of Agriculture of Bihar. Why? Because provide digital सर्विसेज टू फार्मर. ये एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बिहान ऐप. नेक्स्ट, द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया was 72.97 lakh hectare in 2019-20 with cropping intensity of 144%. क्रॉपिंग इंटेंसिटी होल बिहार की कितनी है? 144%. द ग्रोस इंटीग्रेटेड एरिया was 54.35 लाख हेक्टेयर्स इन 2019-20. हर खेत तक सिंचाई का पानी इज अ फ्लेक्सिव इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर 7 निश्चय सेकेंड विच एम टू प्रोवाइड एश्योर्ड इरिगेशन टू ऑल कल्टिवेटेड लैंड इन द स्टेट. In 2020-21, the total expenditure for development of irrigation stood at rupees 2,114.87 करोड़. सो ये इरिगेशन से रिलेटेड था, अलग चीज है इसमें, लेकिन हमें ये जानना है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार क्या है भाई? 144%. क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि एक खेत है. अभी हमारे पास बिहार में जो टोटल एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है. तो मैं क्या करता हूं कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है अपना, उसको हमने ले लिया. देखिए 12 महीने में यदि हमने एक ही बार इसमें फसल लगाया, एक ही बार केवल फसल लगाया, तो इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 100%. अब मान लीजिए कि हमने जून से लेकर अक्टूबर तक धान लगाया, तो इसका इंटेंसिटी हो गया 100%. फिर हमने अक्टूबर से लेकर मार्च तक गेहूं लगा दिया, इसका इंटेंसिटी हो गया और 100%. और फिर हमने मार्च से लेकर मई तक सब्जी लगा दिए, तो और 100% बढ़ गया इसका इंटेंसिटी. मतलब कि साल में जितनी बार फसल लगाओगे उतने 100% जो है वो उसका इंटेंसिटी हो जाएगा. लेकिन हमारे बिहार में जितने सारे लैंड है, सब पे तो हम लोग सालों भर लगाते नहीं ना है, कुछ चीजें परती ही छोड़ देते हैं. तो इस तरह से इसको हम लोग जियोग्राफी में डिटेल्स में समझेंगे. क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब यही होता है, इस डेटा को याद कर लेना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट हैज अटेन्ड ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंसी इन फिश प्रोडक्शन विथ अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 6.83 लाख टन्स इन 2020 and 21. For the Prime Minister Matsya Sampada Yojana, a total sum of rupees 40.76 crore has been approved for 2021-22. So प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, जब हम फिशरी या लाइव स्टॉक के जब फिशरी एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जो स्कीम है उसको हम लोग लिख सकते हैं. बिहार एक मेजर स्टेट है इनलैंड फिशरी के लिए. चैप्टर 6 इंटरप्राइजेस सेक्टर. इंटरप्राइजेस सेक्टर में भी उस तरह के डेटा हमें नहीं मिले हैं जिसको कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पे डेटा है. इन बिहार 3 मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी. जनरल स्टडी सेकेंड पेपर जो है मेंस का, जो सेकेंड सेक्शन है इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से रिलेटेड, वहां पर इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप देख पा रहे हो यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बिहार जो है 3 मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन कौन से हैं. वो इथेनॉल इंडस्ट्री हो सकती है, फूड इंडस्ट्री हो सकती है यानी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी की काफी जो है फील्ड, मतलब कि एक तरह का देखा जाए तो इन तीनों सेक्टर के लिए पूरी तरह से मैदान खुला हुआ है बिहार में. इसकी डेवलपमेंट की संभावनाएं काफी है. नेक्स्ट, जैसे बियाडा हैज अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम. ये ज्यादा जानने की इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि इन 2020-21 द स्टेट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज 200 करोड़ ईच फॉर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना. ये सब जैसे महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना है और युवाओं के लिए युवा
उद्यमी योजना है, 200 करोड़ दोनों को मिला हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि टू प्रमोट इंटरप्राइजेस अमॉन्ग SC ST EBC यूथ, द मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स EBC उद्यमी योजना हैज अमेंडेड टू ब्रोडेन इट्स स्कोप। ये सारी चीजें मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चैप्टर 5 लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर इज द लोएस्ट इन बिहार। पीटी में पूछा जा सकता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, दैट मीन्स मेल और फीमेल जो वर्कर है उनका जो रेशियो है सबसे लोएस्ट कहां है? बिहार में ही है। द मेल WPR was 6.5 and 8.5% percentage point lower than all India average in rural and urban respectively. रूरल में 6.5 है, जबकि अर्बन में 8.5% जो है लोअर है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ये जानना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2019-20 द डिपेंडेंसी रेशियो इज द हाईएस्ट इन बिहार, इट्स 62% कंपेयर टू नेशनल एवरेज 46.4%। गिवन अ हाई टोटल फर्टिलिटी रेट इन बिहार, 46% of its population are children. The contributed substantially to high dependency ratio in the state. Dependency ratio का मतलब वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 15 साल से नीचे हो और 65 ईयर से ज़्यादा हो, यानी कि 65 प्लस हो और 15 से नीचे वाले हों, ये डिपेंडेंट लोग माने जाते हैं। तो 62% जो पॉपुलेशन है वो हमारा डिपेंडेंस है। एक्चुअली यहाँ पे डिपेंडेंसी का मतलब कुछ और है कि जो काम ना कर रहे हो दूसरे पे डिपेंड हो, तो ये वाला है यहाँ पर, इसको देखना होगा एक बार। इन 2019-20 इन बिहार 59.9% ऑफ मेल वर्कर्स वर सेल्फ एम्प्लॉयड, मोस्टली एज ओन अकाउंट वर्कर फॉर और एम्प्लॉयर्स। देखिए हमारे बिहार में तो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड है नहीं इंडस्ट्री, तो सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या इस तरह के आ जाएंगे, जैसे अचार बनाकर बेचना, साइकिल का पंक्चर बनाना, मिठाई बेचना, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएंगे। तो लगभग 60% जो मेल वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। फीमेल वर्कर इंगेज्ड इन कैजुअल लेबर्स वाज एज हाई एज 36.3% in Bihar, 14.4% पॉइंट हायर देन ऑल इंडिया एवरेज। ऑल इंडिया एवरेज में 21.9% ही फीमेल जो वर्कर्स हैं वो कैजुअल लेबर्स में इंगेज हैं, जबकि बिहार में 36.3% जो है फीमेल्स वो कैजुअल लेबर्स में इंगेज्ड हैं। द इंडस्ट्रीज विच एब्जॉर्ब मेजोरिटी ऑफ मेल वर्कर्स इन बिहार वर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरी 45.9%, construction 21%, and wholesale and retail trade repair of motors vehicles 13.5%. In case of female workers, 2/3 of the workers are engaged in agriculture, forestry and fishing. यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ही 2/3 जो फीमेल्स हैं वो इंगेज्ड हैं। The number of passport application in Bihar has increased substantially in recent year except 2019-20 2022 बिकॉज ये तो पेंडेमिक था तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। द डिमांड फॉर पासपोर्ट वॉज वेरी हाई फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लाइक सिवान एंड गोपालगंज, बिकॉज सिवान एंड गोपालगंज से जो मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो माइग्रेट करते हैं गल्फ कंट्रीज में, बिकॉज हियर मुस्लिम पॉपुलेशंस आर मैक्सिमम इन दिस टू डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। पॉइंट 7 इज अंडर द बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, देयर वर 6,530 विक्टिम्स हु टुगेदर रिसीव्ड रुपीज 36.32 करोड़ एज फाइनेंशियल कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिटवीन 2016-17 एंड 2020-2021. Other are important, not like as in a preliminary examination. Next point is Bihar Public Service Commission has advertised 4,586 vacancy during 2021. That's बट अब हम लोग देख सकते हैं। खैर उसी तरह से जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक
Development Corporation, Beltron hired 10,322 skilled manpower. Next chapter, chapter 6 is infrastructure and communication. Bihar recorded the highest growth, 14.4% in transport, storage and communication sector during the last decade, 2011 and 2020. So these are chapter 6, fourfold here given the dynamic fourfold connectivity, rail, road, water and air of the state with major markets existing and upcoming infrastructure project in Bihar will be largely benefited by the National Master Plan of प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना. काफ़ी इंपॉर्टेंट यह स्कीम है, इस पर मेंस में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसको डिटेल्स में कर लेना होगा. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने रेल, रोड, वाटर एंड एयर कनेक्टिविटी पर काफ़ी ध्यान दिया है. Point 7, the building construction department has continuously constructed state-of-the-art infrastructure through an enhanced budget over the year. The total budget has increased by more than 20 times to reach rupees 5,321.40 crore in 2020-21 from only rupees 260 crores in 2008-9. हमने जो 260 करोड़ थे उसको हमने 5,321 करोड़ कर दिया 2020-21 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए. काफ़ी ये प्रोग्रेस है. चैप्टर 7, एनर्जी सेक्टर. द पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी इन स्टेट risen from 203 kilowatt in 2014-15 to 350 kilowatt hour in 2020 to 21, implying growth of 72.4% in 6 year. 203 से अब जो है पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी जो है बिहार में 2020-21 में, ये डेटा एकदम लिख लेना होगा, 350 किलो वाट आवर हो चुका है. ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आ सकता है. नेक्स्ट इसी तरह से है चैप्टर 8, रूरल डेवलपमेंट. अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जीविका. कई बार पूछा गया है कि जीविका क्या है भाई, तो जीविका कुछ नहीं, यह केवल और केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है. हैज फैसिलिटेटेड द लिंकेज ऑफ मोर देन 11 लाख SHG self help group members to low cost insurance coverage. Apart from that, Jivika has implemented health risk fund in 51,089 VOS to finance health related credit needs. So जीविका के बारे में हमने जाना कि क्या है. उसी तरह से पॉइंट 8 में कहा गया है कि द सोलर स्ट्रीट लाइट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत. दिस स्कीम फॉल अंडर द एम्बिशियस प्रोग्राम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव. ओके, सो सोलर स्ट्रीट लाइट जो स्कीम है यह किसके अंतर्गत आता है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के. काफी यह फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा. काफी वो चाहते हैं इसमें डेवलपमेंट हो. नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना चैप्टर 9, अर्बन डेवलपमेंट. इन 2011 सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार इज वेरी लो, ओनली 11.3%. अर्बनाइजेशन कितनी थी हमारे बिहार में 2011 में, 11.3%, और यह सेकेंड लोएस्ट था. जो सबसे लोएस्ट अर्बनाइजेशन है वो हिमाचल प्रदेश का था और दूसरा स्थान अपने बिहार का था. बट आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू रीडिफाइन एन अर्बन सेंटर, द परसेंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार 15.3%. अब यह बढ़ गया है, 15.3% हो गया है. ये काफी मतलब कि क्या कहेंगे, चौंकाने वाला है कि पिछले 50 सालों में 3% भी नहीं बढ़ पाए हम लोग, और अचानक से 10 साल में ही हम लोगों ने लगभग 5% हम लोगों ने अपना अर्बनाइजेशन बढ़ा दिया है. अर्बनाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेवलपमेंट के लिए. इन एडिशन 32 ओल्ड नगर पंचायत हैव बीन अपग्रेडेड टू नगर परिषद, while 5 old नगर परिषद have been upgraded नगर निगम्स. The area of jurisdictions for 12 existing नगर परिषद has also been expanded as a result of sitting of municipalities upgradations and area expansion. So ये सारी चीज़ें हैं. अब 2021 है, ये जो सेंसस आएगा उसमें हमें देखना होगा कि हमारी जो अर्बनाइजेशन जो है वो कितनी बड़ी है. लेकिन 2011 में जो था हमारा वो 11.3% अर्बन पॉपुलेशन था. चैप्टर 10, बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर. इन 2020-21
270 new bank branches were opened in the state. The most significant number of new branches were opened by SBI. 115 branches of SBI opened, and after that SBI private sector banks, 92 banks, 92 branches are opened. So ये सारा चीज़ था, ये उतना important नहीं है. Next, there is considerable variation in CD ratio across the district of the state. Purnia is the only district in Bihar with CD ratio higher than national average 2021. ये जान लेना होगा, पूर्णिया जो है नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है इसका CD रेशियो. Chapter 11, Human Development. The state government has steadily enhanced its expenditure on social services. In the recent year, the share of expenditure on social services in total expenditure has increased from 34.4% in 2015-16 to 44% in 2021. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं. A comparative analysis of the population projection show that by 2036 the share of working population 15 साल से लेकर 59 साल के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन में रखा जाता है, will be higher in Bihar. The share of working age group population is expected to be 61.4% in 2036, increase from 53.5% in 2011. 53.5% 2011 में थे, लेकिन 2036 में यह 61.4% हो जाएगा वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि 15 से 59 ईयर के जो लोग होंगे 2036 में वो 61.4% होंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं. बर्थ हैज रिकॉर्डेड एन इंक्रीज बाय 1 ईयर इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 68.1 ईयर in 2010-14 to 69.1 year in 2014-18. अभी जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 69.1 ईयर है 2014 और 18 के बीच में. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन बिहार इज 29 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ विच इज लोअर देन द नेशनल फिगर ऑफ 30. ये काफ़ी अच्छा है, आप इस डेटा को देख सकते हैं, लेकिन इसे और कम करना होगा नेशनल पर भी और अपने बिहार में भी. नेक्स्ट, चैप्टर 12, चाइल्ड डेवलपमेंट. एस प्रोजेक्शंस चाइल्ड पॉपुलेशन जो होती हैं वो 0 से 18 ईयर्स होती हैं. इन बिहार अकाउंट 42% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. द स्टेट अकाउंट फॉर 12% ऑफ इंडिया टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टेड फिगर्स in Bihar there are 5.18 crore children, of which 4.66 crore, that means 89.9% resides in rural areas and 0.53 crore, that means 10.1% live in urban areas. Gender wise there are 2.45 crore female children in Bihar and 2.73 crore are male. So ये डेटा रहा चाइल्ड से रिलेटेड. Second point, the adolescents constitute 19.8% of the total population of Bihar. In other words, every fifth person in Bihar is an adolescent. About of 9 division, Patna 864, Purnia 871, Magad 911, Saran 930 recorded adolescent sex ratio above the state average 854. तो ये काफ़ी अच्छा है. हमारे पास 9 डिवीज़न है, उस 9 डिवीज़न में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा. पॉइंट थर्ड जो है, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बजटिंग स्टार्टेड इन बिहार. 2013-14 के बजट से हमने चाइल्ड बजटिंग भी स्टार्ट किया था. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करने लायक ये पॉइंट है प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से. पॉइंट 8, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड portal e-lotus, that means e-library of teachers and students to meet the challenges posed by the COVID-19 pandemic. In this portal, all textbook concerns, educational video, reference video along with link of Diksha portal and other teachers resource materials have been made available. This portal is supposed to promote online learning of students belonging to class 1 to 12. And finally, chapter 13 is
चैप्टर 13 इज environment, climate change and disaster management. The change in rainfall in terms of adequacy and timeliness is one of the direct repercussions of global warming. The state received a total of 1385 millimeters of rainfall during 2020, which was about 37% higher than a long run average rainfall 10-12 millimeter. In 2020-21, the contribution of forestry and logging was 7.9% of agricultural GSDP. In terms of total expenditure by the Department of Environment, Forest and Climate Change, there has been a steady increase from rupees 555.88 crore in 2016-17 to rupees 693.97 crore in 2020-21. registering a growth rate of 25.1%. Under the Jal Jeevan Haryali mission, nearly 3.92 crore saplings were planted in 2020-21 and about 4,436 hectares of forest area were treated under soil and moisture conservation work. Bihar State Population Control Board installed additional 5 continuous ambient air quality monitoring stations in Patna and 1 each in Gaya, Muzaffarpur, Hazipur, and further it proposing to expand CAAQMS network through installations of 24 additional stations in Bihar. The BSPCB has launched the Clean Air Dashboard to identify and tackle dispersed sources of air pollution in Patna. A ban on the use of single-use plastic material and related substitute has been imposed across the state. Point 4. The Nature Safari of Rajgir, inaugurated by the Honorable Chief Minister Bihar on March 26, 2021, consists of several sites of natural-based recreational tourism. A total 176.18 crore has been sanctioned for the constructions and development of Zoo Safari at Rajgir. और यह जो 2022 में बनकर तैयार हुआ था और फरवरी में ही मिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा इसे फिर से जाकर वहां पे पहला दिन इन्होंने ही टिकट खरीदा था और जू सफारी जो है, सॉरी इसे नेचुरल सफारी कहेंगे, राजगीर में जहां पर कि शेर, टाइगर और इस तरह के जानवरों को रखा गया है. काफ़ी अच्छा ये माना जाएगा स्टेट टूरिज्म को प्रमोट करने में के लिए. फाइनली जो पॉइंट 6 है, द डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स various kinds of assistance for management of COVID-19 pandemic. During the second wave of the COVID-19 pandemic, May-June 2021, the department operated about 739 community kitchens throughout the state, serving a total 57.36 lakh meals. The payment of an ex gratia amounts of rupees 4 lakhs to next of kin for death caused by COVID-19 was another help to people. Further, it was decided to pay rupees 50,000 from the state disaster response fund to the deceased next of kin. So ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम लोग डिजास्टर वाला चीज़ आएंगी तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे किचन कम्युनिटी या किचन, जो ये कम्युनिटी किचन का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अब इसके बाद हम लोगों ने एक समरी देखा टोटल जो इकोनॉमिक सर्वे में 13 चैप्टर थे उनके बारे में. अब हम लोग अलग वीडियोस में एक एक चैप्टर का अलग अलग देखेंगे कि कौन सा डेटा और इसमें है जो कि ब्रॉड फॉर्म में जो कि हमारे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे. तो अगला जो वीडियो होगा चैप्टर वाइज वो अगले वीडियो में देखेंगे. सो थैंक्स एंड टेक केयर.